मार्केट आने हैं। इसके अलावा आईटी से विप्रो के नंबर्स हैं, जियो फाइनेंशियल के नंबर्स हैं, एफएनओ से एचडीएफसी, एएमसी, एलटीआई, माइंडट्री, पॉलीकैब के भी नंबर्स आज हैं, टाटा कम्युनिकेशन, 361, इंडियन होटल्स, इन कई सारी कंपनियां पोस्ट मार्केट रिलीज कर रही हैं नंबर्स। पतंजलि की बोर्ड मीट है, कंसिडर कर रहे हैं बोनस इशू ये। आइनॉक्स विंड और इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक दोनों की बोर्ड मीट है, फंड रेस कंसिडर कर रहे हैं ये भी। महिंद्रा लॉजिस्टिक की भी बोर्ड मीट है, ये टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आगे राइट्स इशू को लेकर। आईपीओ वर्ल्ड से स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस, इसकी आज लिस्टिंग होनी है और इसकी लिस्टिंग में इसकी जो सब्सक्रिप्शन फाइनल फिगर्स थी वो लगभग 13.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। क्यूआईबी 24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, एनआईआई लगभग 22 टाइम्स और रिटेल 3.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। यूएस से रिटेल सेल्स जून मंथ का आना है। दूसरा जो आईपीओ प्राइमरी मार्केट का जो अपडेट रहेगा वो कि आईपीओ जो एंथम बायोसाइंसेस का कल लास्ट दिन था, आईपीओ क्लोज हुआ है और बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन फिगर आई है। 64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है टोटल, रिटेल 5.5 टाइम्स, लेकिन क्यूआईबी 182 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, एनआईआई लगभग 42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कैश मार्केट के कुछ रिजल्ट्स में आईटी से एलटीटीएस के नंबर्स मिक्स थे, नंबर्स थोड़े। रेवेन्यू और एबिटा डाउन है और थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको प्रॉफिट में दिख रही है। पैट लगभग 2% बढ़ा है, मार्जिन ऑलमोस्ट 10 बीपीएस से बढ़े हैं। एबिट और रेवेन्यू दोनों 3 से 4% नीचे रहे हैं। कलपत्रु ये भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, एबिटा यहाँ नेगेटिव हुआ है, ग्रॉस मार्जिन गिरा है और पैट पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसमें एक अदर इनकम का कॉम्पोनेंट है, ये जो नई एंटिटी है ये वो है। न्यूज के फ्रंट पे गोदरेज प्रॉपर्टीज इसे रडार पे रखें, इन्होंने रायपुर में एक नई जमीन का अधिग्रहण किया है, लगभग 9.5 लाख स्क्वायर फीट ये लैंड पार्सल है। पीएनसी इंफ्राटेक, इनको एनएचपीसी से एक ऑर्डर के लिए L1 प्रिफर्ड L1 घोषित हुए हैं। लगभग 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये ले से 24 महीने में पूरा करना है। तो ये कुछ न्यूज और साथ ही नंबर्स जिन पर आपको ध्यान रखना है। ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर भरपूर रहने वाला है, तो जरा पूजा से समझ लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनमें खबरें निकल कर आ रही। पूजा बताएं। बिल्कुल, मेटल कंपनियां हिंडाल्को, नाल्को जैसी कंपनियों पर नजर रखिए। अल्कोआ के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं, जिसमें कि जो नतीजे रहे वो अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले। टैरिफ इम्पैक्ट कॉस्ट के बावजूद कंपनी ने जो नतीजे घोषित किए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, तो इस पर आप रखिए नजर। आज फार्मा स्टॉक से जुड़ी काफी ढेर सारी खबरें आ रही हैं। पहला फोकस होगा ग्लेनमार्क फार्मा पर। कंपनी की इन्वेस्टर डे मीट भी हुई थी कुछ दिन पहले, एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के कारण भी स्टॉक में फोकस था। मध्यम टर्म में इनका कहना है कि रेवेन्यू में 12 से 14% की औसत ग्रोथ का अनुमान है और अगले 3 से 5 सालों में इंडिया बिजनेस में 10 से 12% की ग्रोथ का भी लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं, बायोकॉन पर भी आज रखिए नजर। वेट लॉस की दवा की जेनेरिक कॉपी इंडिया और कनाडा में कंपनी लॉन्च करेगी। अगले 2 साल में इसे लॉन्च करने का लक्ष्य है और 2026 के अंत तक इंडियन रेगुलेटर से भी मंजूरी की जो याचिका है वो सबमिट वो करेंगे। एमक्योर फार्मा और सनोफी इंडिया, यहाँ पर भी रखी नजर। कंपनी और सनोफी इंडिया ने 5 साल के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का करार किया है। सनोफी की ओरल एंटी डायबिटिक दवाओं के लिए ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करार हुआ है। जाइडस लाइफ साइंसेस, आज यहाँ पर भी होगा फोकस। यूएसएफडीए ने गुजरात के मटोडा में कंपनी के फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आरआरए यानी कि रिमोट रेगुलेटरी असेसमेंट यहाँ पर किया है और क्लोजर के साथ समापन के में यहाँ पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई, यानी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो आज जाइडस लाइफ साइंसेस पर होगा फोकस। रिलायंस पावर पर रखिए नजर। बोर्ड से इक्विटी शेयर क्यूआईपी के जरिए 6,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा पर भी फोकस होगा। बोर्ड से इक्विटी शेयर और क्यूआईपी के जरिए करीब 6,000 करोड़ फंड जुटाने को मंजूरी मिली है, साथ ही एनसीटी के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी यहाँ पर दोनों ही कंपनियों को मिली है। तो आज एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, समूह हैं जिन पर आज हम नजर रखेंगे क्योंकि खबरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। लेकिन विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है, आइए जान लेते हैं एफआईआर के बिगुल के बाद। ऑलराइट अंश, गुड मॉर्निंग। पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करिए। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल सर। तो सबसे पहले टेक महिंद्रा से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे नतीजों के दम पे हम देख रहे हैं कि काफी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं, इसमें से 2 रिपोर्ट्स बता देता हूँ। सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखें तो 2020 का दिया है, तो यहाँ से और 24-25% ऊपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सीएलएसए का कहना है कि एबिट लेवल वैसे तो इनलाइन आए हैं इनके अनुमान के हिसाब से, लेकिन मार्जिन
काफी अच्छे आए हैं और साथ ही साथ जो डील विन हुई है इससे भी काफी पॉजिटिविटी बनती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है। वहीं पे मैक्वायरी की एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 1110 रुपए का। इनका कहना है कि काफी सारे वर्टिकल्स है जहां पे कंपनी अभी भी लैग कर रही है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। एल&टी टेक पर भी रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली की आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। यहाँ पे रेटिंग है रिड्यूस की एक्चुअली, और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी इन्होंने घटाया है, दिया है 3600 रुपए का। आईटीसी होटल्स पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाकर 270 रुपए का किया है। इनका कहना है कि श्रीलंका प्रोजेक्ट और दूसरे इनकम से काफी इसमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, और दूसरे और कौन कौन से स्टॉक्स जिन पर नजर है? फार्मा स्टॉक्स काफी फोकस में है, खबरों के दम पे तो थे ही, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी इस पे आते हुए दिख रहे हैं। एचएसबीसी की काफी रिपोर्ट्स है, टोरेंट फार्मा पे देखे तो खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3885 किया है। नारायण हृदयालय पर भी यहाँ पे रिपोर्ट है, मेंटेन किया है रिड्यूस की रेटिंग, टारगेट प्राइस बढ़ाकर किया है 1410 रुपए का। मैक्स हेल्थ केयर पे यहाँ पे होल्ड की रेटिंग है, टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया है 1145 रुपए का। जाइडस लाइफ साइंस पे होल्ड की रेटिंग, टारगेट प्राइस दिया है 945 का। एल्कम लैब पर भी रिपोर्ट है और यहाँ पे होल्ड की रेटिंग, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा घटाया है 4825 रुपए का। आखिर में एक नमूना की रिपोर्ट है ग्लेनमार्क पे, इनका इन्वेस्टर डे था, इसके चलते यहाँ पे रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1500 रुपए का। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जो देंगे आपको आज भरपूर एक्शन आई। इसी को बढ़ाते आगे वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। गुरुवार की सुबह आपके लिए तैयार है पिक ऑफ द डे। ओके, ये तो आज थोड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि